नमस्कार सभी को। और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसके अद्भुत महान अनुग्रह से ये समय मिला है कि हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में जाएं और कुछ बातों को देख सकें, जिससे कि हम सब परमेश्वर की महिमा कर सकें और अपने आप को पवित्र बना सकें। और परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये सिखाता है कि हम पवित्र कैसे बने। प्रिय भाई बहनों, आज संसार का हर एक मनुष्य पवित्र जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है और वो अपने जीवन के तमाम क्रियाकलापों के द्वारा वो कई बार वो संसार में लोगों को अपनी पवित्रता दिखाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम परमेश्वर के लिए पवित्र बने, परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र बने। जैसा कि हमने एक वीडियो डाली थी कि धार्मिकता क्या है, तो हम कई बार जो है धार्मिकता के द्वारा जो है अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारे जो धर्म के काम जो है वो क्या है, वो फटे मैले चित्रों के समान है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर में मनुष्य जो प्रयास करता है तो वो उसमें अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने पैसे का, अपने संसार में बहुत सारे धार्मिक कर्म कांड है, जिसको हम कह सकते हैं क्रियाकलाप है। ठीक है, कई बार जो है हम लोगों को खाना खिलाते हैं, कई बार हम दान भी देते हैं, कई बार कई चीजें ऐसी करते हैं। ठीक है, लेकिन आखिर में हम पवित्र बने कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पवित्र कैसे बने? क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो पवित्र है और पवित्र वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। क्योंकि वचन हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है, उसका जो मुख्य कारण है वो हम बाइबल में देख सकते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें यह बताता है कि क्योंकि परमेश्वर पवित्र है इसलिए हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर का जो सिंहासन है वो पवित्र है। ठीक है, और स्वर्ग जहां हम जाने की कामना करते हैं, ठीक है, वो भी पवित्र है। और उसका जो वचन है जो हम पढ़ते हैं वो भी पवित्र है। और उसने जो पुत्र को भेजा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, वो भी पवित्र है। ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह का जो लहू जो उसने समस्त मानव जाति के लिए अपना बलिदान कर दिया, जो लहू उसने बहाया उस पर से, उसका वो लहू भी पवित्र है। ठीक है, और परमेश्वर का जो नाम है वो भी पवित्र है। और इसके अलावा उसका जो मंदिर है वो भी पवित्र है। परमेश्वर की जो उपस्थिति होती है, प्रिय भाई बहनों, जब हम ये कहते हैं कि जहां 2-4 लोग एकत्रित होते हैं परमेश्वर की आराधना भक्ति करने के लिए, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर होती है। तो इसलिए उसकी जो उपस्थिति है वो भी पवित्र है। इसलिए हम कई बार जब हम इन बातों को परमेश्वर के वचनों में देखते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्रता के खोजी बनो, मतलब पवित्रता को खोजो। अगर हम इब्रानियों की पुस्तक देखें और उसके 12 अध्याय के उसके 14 पद को, तो वहां पर जो है वो हमें यही बात बताता है कि पवित्रता के खोजी बनो। और जब हम पहला थिस्सलुनीकियों जब हम देखते हैं उसका 4 अध्याय का और उसका 7 पद, तो वहां पर बताया गया है कि पवित्र होने के लिए तुम बुलाए गए। ठीक है, तो इसलिए आइए हम लोग पहले देख लें इब्रानियों 12 अध्याय 14 पद। इब्रानियों 12 अध्याय के 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। देखिए, यहां पर जो हम लोगों ने देखा कि हम किसके खोजी बने? पवित्रता के खोजी बने। ठीक है, और उसके बाद में पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 के 7 पद में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है
भाई बहनों, ये जो बात है ये हमें परमेश्वर के वचन से दिखाई देती है कि परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है, पवित्र होने के लिए बुलाता है, ताकि हम अपनी अपवित्रता को अपने जीवन से बाहर कर सकें और हम पवित्रता के खोजी बने। हम कई बार अपने जीवन में इस तरीके का प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सोचिए कि हम अपने तरीके से पवित्र नहीं बन सकते हैं। जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम परमेश्वर के वचन से नहीं जानेंगे, तब तक हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो बात बताई गई है एक, कि हमें अपने आप को बच्चों के समान, हमें अपने आप को जो है बच्चों के समान जो है बनाना है, जिस तरीके से एक बच्चा होता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को न रोको, उन्हें आने दो, क्योंकि बच्चों का ही जो राज्य है, ऐसे लोगों का जो राज्य है जो अपने आप को बच्चों के समान बनाता है, ऐसे लोगों का जो राज्य है वो स्वर्ग का राज्य है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मत्ती 18 अध्याय और उसके 3 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बच्चों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने नहीं पाओगे। प्रिय भाई बहनों, देखिए यहाँ पे जो बात बताई गई है कि हम बच्चों के समान किस तरीके से बने, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो निर्छल होते हैं, ठीक है। बच्चे जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो सच बोलते हैं, ठीक है। और एक पद और हम लोग देख लें यहाँ पर नीति वचन और उसका 12 अध्याय और उसके 22 पद को, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, झूठ बोलने वालों ओठों से यहोवा घृणा करता है, परंतु जो विश्वास योग्य आचरण करते हैं उनसे वह प्रसन्न रहता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि झूठ बोलने वाले ओठों से, झूठ बोलने वालों से परमेश्वर क्या है, अप्रसन्न रहता है, घृणा करता है। लेकिन जो सच बोलता है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आपको मालूम है, हम अपने जीवन में पवित्र बनने के लिए बहुत सारा उपाय खोजते हैं, ठीक है। जैसे कई बार हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, 10वां अंश देते हैं और भी बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम अपने आप को पवित्र बनाने में असफल रहते हैं। उसका मेन कारण आपको मालूम है क्या है? हम अगर अदन की वाटिका में चले, ठीक है, थोड़ा सोचने वाली बात है यहाँ पे, आप लोग सोचिएगा जरूर, विचार जरूर कीजिएगा कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और परमेश्वर के पास आता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, ठीक है। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो बताइए एक अपवित्र व्यक्ति परमेश्वर के पास कैसे आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है। इसलिए पहले हमको अपने आप में, अपने अंदर से अपने आप को पवित्र बनाना है। अब अदन की वाटिका में हम चलते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो आदम और हवा के पास आता है और परमेश्वर आदम हवा को क्या करता है, बुलाता है, ठीक है। तो आदम हवा क्या जवाब देते हैं? आदम क्या जवाब देता है कि मैं नंगा हूं, मैं डर गया था, ठीक है, मैं छुपा हूं। तो परमेश्वर ऐसा नहीं कि उसको मालूम नहीं है कि इन लोगों ने क्या किया है। परमेश्वर को पूरी जानकारी है, परमेश्वर सब जानता है। तो परमेश्वर ने पूछा आदम से, क्या तूने वो फल खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था? तो यहां पर आदम को देखिए, आदम क्या कहता है। अगर हम उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय के 12 पद को देखें, आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखिए यहां पे जो है उल्टा आरोप आदम परमेश्वर पे लगा रहा है, परमेश्वर पे वो उंगली उठा रहा है। यहां पे आदम को दरअसल अपनी गलती को मानना चाहिए। आप जानते हैं यहां पर आदम को अपने जीवन में ईमानदारी दिखानी चाहिए। हम कई बार प्रिय भाई बहनों अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश तो करते हैं, परंतु ईमानदारी नहीं रखते, जैसे आदम ने यहां पे किया। क्योंकि आदम ने ईमानदारी नहीं दिखाई, यहां पर विश्वास योग्यता नहीं दिखाई। यहां पे आदम ने झूठ बोला और परमेश्वर पर आरोप लगा दिया। मतलब झूठ इसलिए बोला
कि मैंने नहीं खाया, वो तो आपने जो वो स्त्री दी थी वो उसने मुझे दिया, मैंने खा लिया। मतलब अपनी गलती को वो आदम स्वीकार नहीं कर रहा है। आज कई बार इस संसार के अंदर में किसी भी मनुष्य से अगर पूछा जाए, अगर उससे कोई गलती हो जाए या किसी ऐसी परिस्थिति में वो पड़ जाए, तो वो तुरंत जो है एक से एक सुपर बहाने वो निकालता है और उससे बचने की कोशिश करता है। मतलब वो एक वकील का रूप ले लेता है और वकील की तरह जो है वो जिरह करने लगता है और अपने आप को बचाता है। वहां पे ईमानदारी नहीं दिखाई देती, वहां पर उस व्यक्ति का झूठ दिखाई देता है, अपवित्रता दिखाई देती है। क्योंकि जब ईमानदारी हमारे जीवन से चली जाती है तो हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यही सिखाना चाहता है कि तुम पवित्रता के खोजी बनो। हम पवित्र आखिर कैसे बना सकते हैं? क्योंकि ईमानदारी है नहीं हमारे जीवन में, और जब ईमानदारी नहीं है तो फिर हम अपने आप को पवित्र कैसे बना सकते हैं? और हम देखते हैं कि इनके इस ईमानदारी को परमेश्वर देखना चाह रहा था, लेकिन ईमानदारी नहीं दिखाई दी और फिर परमेश्वर ने इनको सीधे अदन से बाहर निकाल दिया। क्योंकि अब इनसे बहस करने से कोई फायदा नहीं, अब इनसे जो है आर्गुमेंट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया। साफ साफ जो गलती इन्होंने की उस गलती को एक्सेप्ट न करके सीधे परमेश्वर पे उंगली उठा दी कि तूने जो स्त्री दी थी उस स्त्री ने मुझे दिया और मैंने खाया। ठीक है, और जब स्त्री से पूछा गया तो स्त्री ने भी एक बात बोली कि सांप ने मुझे दिया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? ठीक है, जो कोई परमेश्वर के पास आता है, ठीक है, उस पर जो कोई विश्वास करता है, मतलब जो विश्वास करने वाला है वो कैसे अपवित्र हो सकता है? और तभी से मनुष्य जो है वो अपने आप को पवित्र बनाने की बहुत कोशिश करता है। ठीक है, बहुत सारे वो बलिदान चढ़ाता है, बहुत सारे जो है वो कर्म कांड करता है, बहुत सारे क्रियाकलाप करता है, बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान, मतलब बहुत सारी चीजें करता है, तरह तरह के, मतलब वो अपने जीवन से इन सारी चीजों को करता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने आप को पवित्र बनाने के लिए। ठीक है, और हमें पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, तो हमें ये देखना है कि हम कैसे पवित्र हों। क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने ईमानदारी नहीं दिखाई, आदम ने, हव्वा ने ईमानदारी नहीं दिखाई, और जो आदम हव्वा का जो स्वभाव है, ठीक है, वो आज भी मानव जाति के अंदर पाया जाता है। लेकिन इस पाप में स्वभाव को दूर करने के लिए, ठीक है, और उस ईमानदारी को हमारे जीवन में डालने के लिए, हमको पवित्र करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू जो पवित्र है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ले लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में जब हम अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं और उसके वचन को जब हम देखते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे सारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें पवित्रता के रास्ते पे हमारी अगुवाई करता है। लेकिन शर्त यह है कि हमें ईमानदार बनना है, हमें उसमें ईमानदार बनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। ठीक है, हम अपने विवेक से शुद्धता, पवित्रता, इन सारी चीजों को देखें कि क्या पवित्र है, क्या शुद्ध है। अगर हम इब्रानियों का 13 अध्याय और उसके 18 पद को देखें, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें निश्चय है कि हमारा विवेक शुद्ध है, हम सब बातों में अच्छी चाल चलने की इच्छा रखते हैं। देखिए, जब हम अच्छी चाल चलने की इच्छा रखेंगे, ठीक है, जब हम अच्छा जीवन बिताने की इच्छा रखेंगे, जब हम सच बोलेंगे हृदय से, जब हम ईमानदारी का जीवन व्यतीत करेंगे, तब हमारा विवेक भी जो है वो इस बात को कहेगा। ठीक है, और एक पद और हम लोग देख लें, विलाप गीत 3 अध्याय और उसके 40 पद। आओ हम अपने चाल चलन को जांचें और परखें,
आओ हम यहोवा की ओर फिरे। देखिए यहाँ पे चाल चलन की बात है, ठीक है। हम अपने चाल चलन को कैसे देखें, ठीक है। देखिए कई बार जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारा विवेक गवाही नहीं देता है, वो हमें दोषी ठहराता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम नहीं सुनते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं, उन बातों को इग्नोर कर देते हैं और हम उसी काम को करते हैं। जबकि आदम हवा ने जब उस फल को खाया तो ऐसा नहीं है कि हवा को नहीं मालूम था, आदम को नहीं मालूम था, हाँ, कि परमेश्वर ने मना किया है कि इस बगीचे के सारे फल खा सकते हैं, लेकिन जो अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है हम उसे नहीं खा सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को नजरअंदाज कर दिया, परमेश्वर की उस आज्ञा को ठुकरा दिया और उन्होंने निर्णय लिया, ठीक है, और उस फल को खा लिया। और जब वो गलती उनसे हो गई तो अब अपनी गलती को भी नहीं मान रहे, ईमानदारी नहीं दिखा रहे वहां पर, ठीक है। आदम जो है वो सीधे परमेश्वर पे उंगली उठा रहा है कि तूने जो औरत दी थी उसने हमें दिया। और जब औरत से पूछा गया तो औरत ने कहा कि सांप ने मुझे दिया, सांप ने मुझे भड़का दिया, ठीक है। तो हम जो गलतियां करते हैं तो उसका दंड हम स्वयं अपने ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है। और जब हमारे जीवन में जब दंड आता है, जब श्राप आता है और जब बहुत सारी विपत्ति मुसीबत दुख आता है तो हम उसके लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं ठहराते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो बात बताई गई है कि हम अपने आप को पवित्र कैसे करें, अपने आप को पवित्र कैसे बनाएं, हम पवित्रता का जीवन कैसे व्यतीत करें। तो हम अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं हमें बहुत सोच समझ के वचन के अनुसार, ठीक है। देखिए सिर्फ चर्च जाने से हम पवित्र नहीं बन सकते हैं, ठीक है। हमें जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, हमें अपने जीवन में उसको उतारनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। और बच्चों के समान हमें अपने आप को क्या करना होगा, ईमानदार बनना होगा। अगर आप किसी एक बच्चे से पूछिए कि घर में जो है पापा हैं तो पापा सो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी बता देगा हाँ पापा हैं और सो रहे हैं, लेकिन पापा ने मना किया था कि बेटा बताना मत कि हम घर में, ठीक है। लेकिन बच्चे वो नहीं जानते, वो सच बोलते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा एग्जांपल देंगे कि अगर आप मार्केट में, बाजार में कहीं कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि हम कोई भी सामान खरीदेंगे तो उसकी कीमत हमें देनी पड़ेगी पैसे से, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं तो आपके इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत है हमारी ईमानदारी। प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, आपके लिए कीमत चुकाई, उसने अपनी जान दे करके, दुख उठा करके। क्या हम पवित्रता का जीवन जीने के लिए तैयार हैं? क्या हम पवित्रता के लिए जो कीमत बताई जा रही है, क्या हम उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हैं? अगर हम अपने जीवन में पवित्र बनना चाहते हैं तो हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। तब हम जाकर के अपने जीवन में पवित्र बन सकेंगे। और ये पवित्रता केवल प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन में ला सकता है और कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं हमारे लिए उसने कीमत चुकाई है। तो सिर्फ यीशु मसीह ही कीमत चुकाएगा, सिर्फ वही चुकाएगा कीमत, बार बार हम नहीं चुकाएंगे, हमें भी चुकानी है कीमत। अब वो सिर्फ एक कीमत है, ईमानदारी। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि पवित्र कैसे हम लोग बने, परमेश्वर के वचन और उसके पवित्र वचन को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उसको लागू करेंगे। और आने वाले समय में इन सब बातों को धीरे धीरे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हमें बलिदान करना पड़ेगा, जिसकी हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, और सच्चाई के मार्ग पर ईमानदारी के साथ हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो परमेश्वर आप लोग को आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी महिमा, प्रशंसा, तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि सच्चे पिता परमेश्वर की जब हम अपने जीवन में कोई गलती करते हैं और जब हम अपवित्र हो जाते हैं प्रभु जी, तो हम अपने जीवन के द्वारा अपनी ताकत, अपने पैसे, अपनी शोहरत, तमाम कई तरीकों से हम अपनी पवित्रता को वापसी कराना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर, हम अपने जीवन में कई बार ईमानदारी का जीवन नहीं बिताते हैं, जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं पिता परमेश्वर, और हम बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं। प्रभु जी,
सच है कि आपने हमारे लिए कीमत चुकाई क्रूस पर अपनी जान दे करके। होने तो प्रभु जी कि हम भी अपने जीवन में एक पवित्र जीवन जिए, आपके वचन के अनुसार जिए, और जो बातें बताई गई हैं प्रभु जी, होने दे कि वो सारी बातें हमारे जीवन से पूरी हों। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। परमेश्वर आप लोग को आशीष दे।